अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल जी मैप नूरपुर की रानी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम निकलने वाले हैं उम्रा के लिए और सबसे पहले हमें लगानी है अपने कपड़ों पे अतर। इसलिए मैंने याकूब के एहराम पे और मेरे बुरखे पे और कपड़ों पे सबसे पहले अतर लगा के अतर के बॉटल को अलग रख दी है ताकि एहराम में आने के बाद हमें कोई भी एहराम की पाबंदियों से मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। और बस अब मैं तैयार होती हूँ और तैयार होकर और मेरी कैब भी नीचे आ गई है, बस बुरखा पहनना है और फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ आ गई है हमारी कैब और हम बैठ गए हैं कैब में और मैंने बच्चों को नीचे नहीं आने दिया क्योंकि अगर बच्चे नीचे आते तो फिर वो भी रोते और मैं भी रोती, तो इमोशंस छुपाने भी थे। तो बस अब उनको अल्लाह हाफिज़ करके मैं निकल गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं 9 और अभी मैं और याकूब निकल गए हैं फ़्लाइट लेने के लिए। यानी कि हम लोग अभी पुणे से निकले हैं हमारे घर से और अभी मुंबई पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट हम लोगों को 4 to 5 आवर्स लगने वाले क्योंकि ट्रैफिक भी रहेगा और एक पीक आवर्स है। तो देखते हैं आपको रास्ते में क्या क्या आता है। मंडी भी है, वो दिखाते हुए और फिर आपको एयरपोर्ट पे ले चलते हैं। घर की इतनी गड़बड़ में और भागदौड़ के अंदर कुछ खाने नहीं मिला था, तो बस यहीं पे तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम पढ़ रहे हैं अपनी अपनी तस्बीह। और ये है याकूब मुझे ले गए थे, क्या खिला के लेकर आए? पोहा। बहुत भूख लगी थी क्योंकि इतनी गड़बड़ थी ना मॉर्निंग में कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और अभी हमारा ड्राइवर बेचारा गया है कुछ खाने के लिए। हमारे बैग्स वहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, बस अब चलते। तो ये हमारे लास्ट ईयर के ही खरीदे हुए जो हमने सोचे थे कि एरोप्लेन में लगाएंगे। लीव मी अलोन था याकूब के लिए और मेरे लिए था मॉमी स्लीपिंग, बट क्योंकि आज डॉटर नहीं है साथ में तो मॉमी स्लीपिंग नहीं है, तो आज मैं रखूँगी ड्रीम और याकूब को दूँगी लीव मी अलोन। याकूब ले लो और सो जाओ। अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के लिए ऑलमोस्ट 4 आवर्स है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सो जाना चाहिए। बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रोड का व्यू बताऊंगी और फिर हम बीच में ब्रेकफास्ट भी करेंगे, वो भी आपको बताऊंगी। तो याकूब और मैं रेडी हो गए लगाकर, ये मैं लगा लूँगी ऐसे लीव मी अलोन और नहीं सॉरी, मैं हूँ ड्रीम में और याकूब है लीव मी अलोन। पहुंचने वाले हैं लोनावाला और सामने दिख रहा है वाटरफॉल, कितना प्यारा लग रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। देखिए, तो बस ऐसे ही कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही जो रास्ते में सीनरी आ रही है, जबकि सीनरी हमेशा आती है, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं सीनरी देख रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसको शूट करना इस तरीके से। अच्छा लग रहा है ना। वाटरफॉल कहाँ गया? पीछे हो गया, नीचे हो गया। अब आएगा जिगजैग टनल के बाद डायरेक्टली आपको मिलेंगे फूड कोर्ट में। बारिश हो रही है लोनावाला पे, जब भी आओ तभी बारिश होती है ना याकूब। लोनावाला की इतनी खास बात है, बारिश होती है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोनावाला होते हुए हम लोग उतर जाएंगे नीचे फूड कोर्ट की तरफ। ऑलमोस्ट 2 बज जाएगा शायद हम लोगों को एयरपोर्ट पहुँचते, तो देखते हैं एयरपोर्ट पहुँचते 2 बजते हैं या 3 बजते हैं। यहाँ याकूब शेख बिजी है बात करने में और हम लोग पहुँच गए हैं खंडाला के टर्मिनल्स में। साथ में नहीं बच्चे नहीं है घर पर। तो मैं आ गई हूँ अभी वॉशरूम आने के बाद निकलते हैं और देखते हैं। हाँ जी, तो अभी वॉशरूम से फ्रेश हो गए हैं और याकूब और मैं आए उडुपी में। ऑर्डर किया है हमने जाना, कल से कुछ खाना नहीं खाया प्रॉपरली और आने के स्ट्रेस में भाग दौड़ में गड़बड़ में मैंने प्रॉपर मतलब फूड ही नहीं लिया है, तो थोड़ा मुझे चक्कर भी आ रहा है, वॉमिट भी फील हो रहा है। खंडाला में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे जिगजैग की वजह से हो रहा है। तो एक अच्छा सा अभी लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम नीचे उतर जाएंगे, यानी कि हम मुंबई की तरफ पहुँच जाएंगे। क्या लाए? साबुदाना। फाइनली हम लोग 4.5-5 घंटे के बाद पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। 5 आवर्स से ज़्यादा हो गया। ट्रैफिक। बट अभी कितना बज रहा है? अभी भी 15 मिनट लगे। अभी कितना क्या टाइम हो रहा है? 2:15 हो रहा है। 2:15 हो रहा है, मतलब 2:15 और हम लोग निकले हैं मॉर्निंग में 9 o'clock से।
मतलब आधा दिन तो हमारा सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने के लिए जा रहा है। यहाँ से कितना किलोमीटर है हम लोग को? अंदर तो आ गए हम लोग, 2 किलोमीटर। अभी हम लोग कितने, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 पे जाएंगे। अच्छा 2 पे जाएंगे। तो टर्मिनल 2 से अगर हम लोग को इंटरनेशनली जाना है, और ये आ गया मेरे मोमो के नाम का होटल, हयात रीजेंसी। ITC भी तभी। तो मैं ये बता रही थी कि अगर सांता क्रूज से आते हैं तो राइट लेना होता है, और अगर टूवर्ड्स बोरीवली साइड से आते हैं तो लेफ्ट लेना होता है। और ये है JW मैरिट आ रहा है सामने। मतलब अंदर सारे 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। द ललित भी है, द ललित। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि अंदर JW मैरिट है ना? नहीं एक्चुअली वो अंदर नहीं है, बाहर है। अपने को ऐसा लगा। हाँ, यही है सामने जहाँ लहरा है तिरंगा। और यही आ गया हमारा एयरपोर्ट। तो अभी उतरते हैं टैक्सी से। आपका पासपोर्ट ये बिल्कुल आपको हिफाजत से रखना है, बिल्कुल उसमें बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास से गुम जाती हैं आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। लेकिन ये कहाँ तक, आपको मक्का शरीफ होटल पहुँचने तक, फिर उसके बाद उसको संभाल के आप अपने बैग में रख लीजिएगा। उसको शिफ्ट कर दूँगा। अभी हम आ गए हैं 2 से 3 घंटे, यानी कि पूरा बोर्डिंग पास, चेक इन करा के, सामान चेक करा के, मेरा सामान निकाल लिया था क्योंकि उसमें लैपटॉप था, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, फिर वो वापस से मुझे मिला है। तो बस देखिए, अब आए हम लोग इमिग्रेशन के लिए। अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। याकूब कहाँ? तो हो गई है हमारी इमिग्रेशन भी, और अब बज रहे हैं 5, यानी कि हम 2 बजे अंदर आए थे और 5 बज गए हैं। और ये सब मेरे तो किसी काम का नहीं है, बट लेकिन हम यहाँ से अंदर से होते हुए जाएंगे। शॉपिंग तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ज़रूर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर एहराम की नियत करेंगे। एहराम की नियत करने के बाद में आपको हम लोग मिलेंगे एरोप्लेन में। तो हमारा गेट नंबर है 86 और हम जा रहे हैं 65 to 78 की तरफ। और इसी के सामने आप देखेंगे तो मुसल्ला भी यहीं है और गेट भी यहीं है। और जब भी हम उम्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें एहराम पहनना होता है, और एहराम पहनने के साथ में नियत के साथ में हमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी होती है। तो अभी हम वही पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद में फिर हम प्लेन में जब बैठ जाएंगे और जब अनाउंसमेंट होगा तब हम पढ़ेंगे लब्बैक और करेंगे उम्रा की नियत। तो टोटली हमें 2 से ढाई घंटे की ट्रैवलिंग के बाद में हम लोग पहुंच गए हैं अब एहराम की नियत करने के लिए। हाय, एक छोटा सा हाजी है हमारे साथ में। तो अभी हम लोग एहराम की नियत कर रहे हैं। और जैसे लास्ट टाइम मैं आई थी तभी इतने सारे मैंने प्लेन्स देखे नहीं थे क्योंकि बहुत जल्दी फ्लाइट थी। तो आई थिंक अनाउंसमेंट हो रही है, विस्तारा निकलने वाली है, और बस विस्तारा के बाद में हम जाएंगे। यहाँ पर याकूब लोगों से बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। याकूब बाकी लोग, तो ये है याकूब शेख, और याकूब शेख ने पहन लिया एहराम। अब याकूब मिलेंगे और मैं साथ में मिलूंगी ज़रूर, मैं छोड़ने थोड़ी आई हूँ। हम लोग मिलेंगे आपको मक्का में और बताएंगे कि हमारे पहला उम्रा नहीं, उम्रा 2.0 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ याकूब, तो जब भी हम एयरपोर्ट से आते हैं तो स्ट्रेट आना होता है। स्ट्रेट आके जहाँ मैं खड़ी हूँ, यानी कि ये साइड में आपको राइट जाने के बाद में फिर आपको आती है मस्जिद। यानी आपको याद रखना है कि बर्गर किंग से राइट जाके आपको आएगी मस्जिद। और बस यहाँ गेट नंबर 85 to 86, 40 to 53 फूड कोर्ट गार्डन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी को आपको फॉलो करना है। सभी यात्रियों के लिए क्या है याकूब? याकूब ये क्या है? सूचना है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे तुरंत द्वार संख्या 71 से विमान की ओर प्रस्थान करें। This is the last and final departure
अक्कासा एयरलाइन के लिए गेट नंबर 85 है, लिफ्ट से जाना पड़ेगा, याद रखते हैं, तो लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। लैंडमार्क के लिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। उड्डाणास तैयार आहे। दुबई को जाने वाली एमिरेट्स की उड़ान 503 वार संख्या 78 पर प्रस्थान के लिए तैयार है। Emirates flight 503 to Dubai is ये क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 78. कोई आर्किटेक्चर है। मैं बहुत आगे तक तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे खुद को फ्लाई करना है, बट ये क्या है मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं इस पर रिसर्च करूँ तो आपको बताऊँ। तो मैं और आप जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे बाकी यात्रियों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आवाज़ में, और हम देखिए मैं अपने यहाँ बैठी निर्धारित समय पर उड़ान भर पाएंगे। धन्यवाद। तो ये ऐसा है कुछ ऐसा है। मैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब हम फ्लाई होंगे, है ना। अक्कासा एयरलाइन ने डिले कर दिया है, लेकिन फिर भी बस एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ को मेहराब में कैसे लग रहा है। क्यों गरम हो जाएगा। यार हम लोग अभी आ गए हैं और अब हम जाएंगे बस से होटल की तरफ। तो फ्लाइट में हम लोग सो गए थे और बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिला, कुछ सोए कुछ बैठे रहे। हाँ कुछ छूटा नहीं है। अभी इस बस से हम लोग जा रहे हैं और इस बस से आगे सारे आ रहे हैं और वहाँ पे अपना सामान कर रहे हैं। सामान जा रहे हैं बस में। याकूब शेख नहीं है। तो सऊदी अरब की इमिग्रेशन हो गई है और अब हम पहुंच गए मखरज तवारी यानी कि एमरजेंसी एग्जिट और बैगेज क्लेम के यहाँ पर। और अभी मैं आ गई हूँ बैगेज के लिए। याकूब बैग आया यहाँ है, बैग यहाँ है। ये आ रहा है मेरा ब्लू वाला बैग, दिस वन ब्लू वन, और ब्लैक भी आएगा पीछे से। हाँ उठा लो। ये आ गया मेरा ब्लैक वाला बैग, ब्लैक बैग ले लो। पीछे 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 ब्लू भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है। कितनी खुशी हो रही है अपने बैग देखकर। ये आ गया, याकूब शेख का नाम आ गया। और ये आ गया मेरा ब्लू बैग, ब्लू 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 ब्लू। उठा उठा उठा, ये रहा। तो फाइनली याकूब शेख ने बैग उठा लिया। इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि फेस से पता चल रहा है कि कितना थक गया इंसान। सुबह के 9 बजे से हम निकले पुणे से और अभी जद्दा पहुँचे हैं इंडियन टाइम के रात के 2:30 बजे। तो आप मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत थक गई हूँ। चल के सोऊंगी और सोने के बाद इंशाल्लाह उम्रा करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारी आने वाली सारी उम्रा की वीडियोस ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।